स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतश्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यावृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमा रत्नागरासिमासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभे सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमादास रसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। तो कल हमने सुना था कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु काशी में थे, वाराणसी में थे, उस समय एक महाराष्ट्रन ब्राह्मण जाके प्रकाशानंद सरस्वती को जाके बोलते हैं कि महाप्रभु आए हैं, इतने सुंदर सन्यासी हैं, जगन्नाथपुरी से आए हैं, महाप्रभु के शरीर पे सब भगवान के लक्षण हैं और कंटिन्यूअसली वो कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये सुन के प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावादी थे, जो ऑलरेडी ईर्ष्यालु थे, भगवान के प्रति अपराध कर रहे थे वो, तो जब प्रकाशानंद सरस्वती ये सुनते हैं, वो महाप्रभु का और ये ब्राह्मण का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं ये महाप्रभु एक डोंगी सन्यासी है, कुछ तो जादूगर है, ये कुछ महान सन्यासी नहीं है, बस लोगों को जादू करके लोगों को मोहित करता है। और प्रकाशानंद सरस्वती बोलते हैं महाप्रभु का वाराणसी में नहीं चलने वाला है, वाराणसी में अभी मायावादियों का हेडक्वार्टर्स है, शंकराचार्य के फॉलोअर्स है, इस तरह से निंदा करता है। तो जब ये महाराष्ट्रन ब्राह्मण जाके महाप्रभु को बोलते हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती आपका निंदा कर रहे हैं, तो महाप्रभु सिर्फ हंसते हैं, महाप्रभु उसको गंभीरता से नहीं लेते। और महाप्रभु ये व्यक्ति को बोलते हैं, इनफैक्ट ये जो महाराष्ट्रन ब्राह्मण है महाप्रभु को एक प्रश्न पूछते हैं जिसके बारे में हमने कल चर्चा किया था। उनका ये प्रश्न था, मैं जब आपको देख रहा हूं
तुरंत मेरे मुख से कृष्ण का नाम आ रहा है, आपको देखते ही कृष्ण का नाम का स्मरण आ रहा है। मैं कंटिन्यूसली भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा हूँ। पर ये प्रकाशानंद सरस्वती, मैंने आपके बारे में बताया, इसने चैतन्य चैतन्य 3 बार बोला, एक बार भी उसके मुख से कृष्ण नाम नहीं आया। तो ऐसा क्यों, महाप्रभु को प्रश्न पूछना है। और महाप्रभु ने उत्तर दिया था, क्योंकि ये मायावादी, क्योंकि वो भगवान के प्रति अपराध करता है, मायावादी कृष्ण अपराधी, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के प्रति अपराध किया, इसलिए इसके मुख से कृष्ण का नाम आता नहीं है। और हमने शिला प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ा था। प्रभुपाद वर्णन करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे, हिप्पी लोग जो सब बुरे आदतों में थे, उनके मुख से भी कृष्ण नाम आ रहा था, वो लोग भी कीर्तन में भाग ले रहे थे। पर ये मायावादी प्रकाशानंद सरस्वती, जिसने वेद पढ़े थे, उसके मुख से कृष्ण नाम नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं इसका अर्थ क्या है। वेस्टर्न पाश्चात्य देश के जो हिप्पीज है, जो पाप करते हैं, वो ये मायावादी सन्यासी से श्रेष्ठ हैं, या बेटर देन दिस मायावादी सन्यासी। तो इसलिए हमारे जो आचार्य हैं बार बार मायावादियों का खंडन करते हैं। जब शिला प्रभुपाद के पहले के जो शिष्य थे, गिरिराज महाराज इत्यादि बताते हैं, जब शिला प्रभुपाद अपने प्रवचनों में या अपने पुस्तकों में मायावादी के विरुद्ध खंडन करते थे, तो उस समय इस्कॉन के भक्त नए थे, उनको पता नहीं था ये मायावादी कौन है, काफी समय लगता है समझने के लिए। तो उस समय भक्तों को लग रहा था शायद प्रभुपाद का दुश्मनी होगा इन मायावादियों के साथ, पर्सनल एनिमिटी होगा, इसलिए प्रभुपाद बार बार मायावादियों के अगेंस्ट बोलते जा रहे हैं। बाद में उनको समझ में आया ये हमारा सिद्धांत है। जब हमने शिला प्रभुपाद के चरित्र के बारे में सुना था, जब शिला प्रभुपाद 1935 में बॉम्बे में थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का व्यास पूजा था, और प्रभुपाद बहुत सुंदर इंग्लिश में कविता लिखते हैं, और उसमें से एक पैराग्राफ था, एब्सोल्यूट सेंटिएंट तो हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी तो हैज रिमूव्ड। तो प्रभुपाद ने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती का गुणगान किया, हे गुरुदेव, आपने साबित किया कि भगवान व्यक्ति है, और ये जो निर्विशेष निराकार है, इसका आपने खंडन किया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब ये पोयम पढ़ते हैं, खासकर ये पैराग्राफ, इतने खुश होते हैं, ये व्यक्ति ने मेरे हृदय के जो भाव है उसको समझ लिया। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जो शिला प्रभुपाद जो है पाश्चात्य देश, प्रभुपाद जाने से पहले बहुत सारे भारत के साधु संत गए थे पाश्चात्य देश अमेरिका, पर उनमें से एक भी वैष्णव नहीं था, सब लोग मायावादी। तो प्रभुपाद गए थे पाश्चात्य देश में, ये सब निर्विशेष मायावादियों को वहां से भगाने के लिए, इनका खंडन करने के लिए। तो ये हमारा सिद्धांत है, दिस इज आवर फिलोसफी। तो बहुत बार हमको लगता है कि जैसे किसी ने कल प्रश्न पूछा था, ये मायावादी भी शास्त्र पढ़ते हैं, ये लोग भी वेद पढ़ते हैं, पर इनको इतना क्यों हम अपराधी मानते हैं, क्योंकि वो लोग अपराधी हैं, दे आर एक्चुअली ग्रेट ऑफेंडर्स। तो मायावादियों का जो विचारधारा है, आसुरिक विचारधारा है, डेमोनिक। जैसे कंस इत्यादि कृष्ण को मारना चाहते थे, वैसे ही मायावादी भगवान को मारना चाहते हैं, भगवान के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। सो इट इज वेरी वेरी डेमोनिक मेंटालिटी, बहुत आसुरिक वृत्ति है। असुर के रूप में दिखते नहीं है, बट इट्स अ वेरी डेमोनिक मेंटालिटी, इसलिए इनसे दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने सुना था महाप्रभु ये महाराष्ट्रन ब्राह्मण को बोलते हैं, मैं कृष्ण प्रेम लेके आया था, हरि नाम लेके आया था काशी में बांटने के लिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। तो महाप्रभु 10 दिन रुकते हैं काशी में, और वापस वहां से मथुरा की ओर, वृंदावन की ओर चले जाते हैं। तो किसी ने कल प्रश्न पूछा था, महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार नहीं किया क्या। जब महाप्रभु वापस आते हैं, तो हम आगे के अध्यायों में हम देखेंगे, महाप्रभु अभी वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में अलग अलग स्थलियों में भ्रमण करेंगे। महाप्रभु जब वापस आते हैं, महाप्रभु प्रयाग आते हैं, और प्रयाग में आके 10 दिन रुकते हैं, रूप गोस्वामी को बहुत सारे शिक्षाएं देते हैं, रूप शिक्षाएं, एक पूरा अध्याय, 1-2 अध्याय उससे भरा है। उसके बाद महाप्रभु फिर से वाराणसी आते हैं, 2 महीना महाप्रभु वाराणसी में रुकते हैं, और उस समय सनातन गोस्वामी से मिलते हैं, और 2 महीना दशाश्वमेध घाट में सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं देते हैं। उसके आगे के 3-4 अध्याय सनातन गोस्वामी की शिक्षाएं हैं, और उसके बाद महाप्रभु ये प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार करते हैं। क्यों करते हैं, हालांकि अपराधी था, ये जो महाराष्ट्रन ब्राह्मण है,
इसके मन में भाव उठता है इनको भी वैष्णव बनाना चाहिए। और एक दिन वो महाप्रभु को और ये मायावादी सन्यासियों को उनके घर बुला के लाते हैं और महाप्रभु इनको वैष्णव बना देते हैं। तो ये सिद्धांत हम बार बार देख रहे हैं। व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराधी हो, अगर उसको किसी शुद्ध भक्त की कृपा मिलती है, भक्तों की कृपा मिलती है, तब उनका द्वार खुलता है, वो एक्चुअली वैष्णव बनते हैं। तो इस तरह से आगे के अध्यायों का ये वर्णन है। तो अभी हम विल कम बैक टू दिस चैप्टर। तो हमने सुना था कि महाप्रभु काशी से 10 दिन काशी में रुक के वहां से आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु प्रयाग जाते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, वेणी माधव का दर्शन करते हैं, बहुत सारा कीर्तन करते हैं, सबको हरिनाम बांटते हैं और महाप्रभु चलते चलते मथुरा आते हैं। और महाप्रभु इतने प्रसन्न हैं, फाइनली मथुरा वृंदावन पहुंच गए महाप्रभु। तो हमने देखा था ये पहली बार महाप्रभु अपने जिंदगी में वृंदावन आ रहे हैं। वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए हैं। 30 साल लग गया उनको, लगभग 29-30 ईयर्स वृंदावन आ नहीं पाए। अब दिस पॉइंट इज कमिंग। और महाप्रभु का जो चेतना हमने सुना था अब तक, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे या कहीं पे भी थे, वृंदावन के बारे में स्मरण कर रहे थे। अब इमेजिन करो फाइनली महाप्रभु वृंदावन मथुरा आए हैं, कितने प्रसन्न होंगे। तो महाप्रभु मथुरा आते ही मथुरा भूमि को प्रणाम करते हैं और विश्राम घाट में स्नान करते हैं, केशव जी के मंदिर का दर्शन करते हैं। और जब केशव जी के दर्शन कर रहे हैं उस समय महाप्रभु कीर्तन करते हैं और एक वृद्ध ब्राह्मण भी महाप्रभु के साथ कीर्तन करते हैं। दोनों महाप्रभु और ये वृद्ध ब्राह्मण बहुत देर तक बहुत भाव के साथ कीर्तन करते हैं। तो ये पूरा कीर्तन होने के बाद महाप्रभु ये वृद्ध ब्राह्मण को पूछते हैं, आर्य सरल तुम्ही वृद्ध ब्राह्मण, कहाँ आईते पायले तुम्ही ए प्रेमधन। तो महाप्रभु ये ब्राह्मण को पूछते हैं, हे ब्राह्मण आप बहुत प्रामाणिक हो, वरिष्ठ हो, आपको ये कृष्ण प्रेम का धन कहाँ से मिला, इतना ऐश्वर्य, ये जो कृष्ण प्रेम का लक्षण है आपको कैसे प्राप्त किए। विप्र कहे श्रीपाद श्री माधवेंद्र पुरी, भ्रमिते भ्रमिता आयला मथुरा नगरी। तो ये वृद्ध ब्राह्मण बोलते हैं माधवेंद्रपुरी, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी भ्रमण करते करते वो मथुरा पहुंचते हैं, है कि नहीं। तो माधवेंद्रपुरी भी सन्यासी थे, अलग अलग जगह पर भ्रमण कर रहे थे। तो एक दिन वो मथुरा पहुंचते हैं। कृपा करी तेनो मोर निलये आइल, मोरे शिष्य करी मोर हाथे भिक्षा काइल। तो ये ब्राह्मण बोलते हैं माधवेंद्रपुरी मथुरा जब आए, उन्होंने मेरे घर में आके प्रसाद स्वीकार किया और उन्होंने मुझे दीक्षा दिया, मैं माधवेंद्रपुरी का शिष्य हूं। गोपाल प्रकट करी सेवा कैल महाशयी, अद्यापिह तार सेवा गोवर्धन है। तो ये ब्राह्मण बोलते हैं माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी के विग्रह को प्रकट कराया और गोवर्धन के ऊपर स्थित कराया। ये अध्याय तो हमने विस्तार से देखा था कैसे माधवेंद्रपुरी को ये गोपाल जी विग्रह प्रकट होते हैं। सुनी प्रभु कैल तार चरण वंदन, भयपान प्रभु पाई पड़ीला ब्राह्मण। जब महाप्रभु सुनते हैं ये ब्राह्मण माधवेंद्रपुरी का शिष्य है, महाप्रभु पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं ब्राह्मण को। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण जो है माधवेंद्रपुरी का शिष्य है और महाप्रभु किसके शिष्य हैं? ईश्वरपुरी, वो भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। मतलब ये ब्राह्मण जो है उनके गुरु के समान है, ऑन द लेवल ऑफ हिज गुरु। ईश्वरपुरी और ये ब्राह्मण दोनों गुरु भाई थे। तो महाप्रभु तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं, ये मेरे गुरु के समान, मेरे गुरु के गुरु भाई हैं। इमीडिएटली ऑफर्स ओबेसेंस। और ये ब्राह्मण डर जाता है कि सडनली एक सन्यासी उनको प्रणाम अर्पण करे। प्रभु कहे तुम्ही गुरु आमी शिष्य प्राय, गुरुहान शिष्य नमस्कार न युयाय। महाप्रभु बोलते हैं आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपको प्रणाम कर सकता हूं, गुरु को कभी शिष्य को प्रणाम नहीं करना है, आप मुझे प्रणाम मत करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं महाप्रभु अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि कैसे गुरु के गुरु भाई का भी सम्मान होना चाहिए। जितना हम गुरु का सम्मान करते हैं उतना ही गुरु और गुरु के जो गुरु भाई हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो महाप्रभु इस तरह से बोलते हैं, यू डोंट, आप मुझे नमस्कार मत कीजिए। सुनिया विस्मित विप्र कहे भय पान, ऐचे मात कहा कीने सन्यासी हाथ। ये ब्राह्मण डर के महाप्रभु को बोलते हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप तो सन्यासी हो। किंतु तुम्हार प्रेम देखी मने अनुमानी, माधवेंद्र पुरी संबंध धर जानी। तो ये ब्राह्मण महाप्रभु को बोलते हैं मैं आपके अंदर जब कृष्ण प्रेम देख रहा हूं, मैं ये अनुमान लगा रहा हूं कि आप भी माधवेंद्रपुरी के साथ आपका कुछ तो कनेक्शन है।
इंग्लिश में कहावत है ना, इट टेक्स वन टू नो वन। एक व्यक्ति को पहचानने के लिए दूसरा भी व्यक्ति उसी स्तर का होना चाहिए। तो ये ब्राह्मण बोलते हैं शायद आपका भी कनेक्शन कुछ माधवेंद्रपुरी के साथ है। कृष्ण प्रेम तान्हा यहाँ तहार संबंध, तहा बिना ए प्रेमेर कहा नहीं गंध। तो ये ब्राह्मण बोलते हैं कृष्ण प्रेम जो है सिर्फ माधवेंद्रपुरी के साथ संबंध होने से ही अनुभव होता है, नहीं तो ये कृष्ण प्रेम का एक गंध भी प्राप्त नहीं होता। तबे भट्टाचार्य तारे संबंध कहिला, सुनी आनंदित विप्रे नाचित लागे। उस समय बलभद्र भट्टाचार्य जो महाप्रभु के सेवक हैं, ये ब्राह्मण को बोलते हैं, आपने सही पहचाना, श्री चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी के शिष्य है। और ये ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होता है और बहुत आनंद के साथ नृत्य करते हैं, क्योंकि अभी दोनों माधवेंद्रपुरी के कनेक्टेड हैं। अल्टीमेटली ये दुनिया बहुत छोटा जगह है, भगवान कैसे किसको मिलाते हैं पता नहीं चलता। तबे विप्र प्रभु रे लान आइल निज घरे, आपन इच्छाय प्रभु नाना सेवा करे। उस समय ये ब्राह्मण महाप्रभु को अपने घर लेके आते हैं और बहुत प्रेम के साथ महाप्रभु की अलग अलग सेवा करते हैं। भिक्षा लागी भट्टाचार्य कराइल रंदन, तबे महाप्रभु हासी बलीला वचन। उस समय ये ब्राह्मण बलभद्र भट्टाचार्य को बोलते हैं आप महाप्रभु के लिए खाना बनाना, क्योंकि ये ब्राह्मण बहुत नम्र थे। वो सोच रहे थे कि मैं महाप्रभु के लिए खाना बनाने के लिए लायक नहीं हूँ, महाप्रभु के सेवक को करने दो, मैं उनको जो भी सामान चाहिए मैं दे दूंगा। उस समय महाप्रभु मुस्कुराते हुए बोलते हैं पूरी गोसाई तुम्हारा घर कर यांचे भिक्षा, मोरे तुम्हें भिक्षा देह यही मोर शिक्षा। महाप्रभु बोलते हैं अरे माधवेंद्र पुरी ने आपके हाथ का प्रसाद खाया है, इसलिए आज बलभद्र भट्टाचार्य नहीं बनाएंगे, आप ही बना के खिलाना मुझे, ये मेरा इंस्ट्रक्शन है। क्योंकि जो माधवेंद्र पुरी ने किया है मैं भी वही करूंगा। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जनः, सयत परमाणु कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। ये गीता का श्लोक है। जो भी महान व्यक्ति करते हैं साधारण लोगों को भी वही फॉलो करना है। तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं, जो उनके वरिष्ठों ने किया है, जो माधवेंद्र पुरी ने किया है, सेम फॉलो कर रहे हैं। माधवेंद्र पुरी ने आपके हाथ का खाया है, मैं भी खाऊंगा, मुझे भी आप बना के खिलाना। यद्यपि सनोदीय हय सहित ब्राह्मण, सनोदीय गरे सन्यासी न करे भोजन। हालांकि यह ब्राह्मण था, पर ये जो ब्राह्मण था सनोदीय ब्राह्मण था। ब्राह्मण के भी अलग अलग कम्युनिटीज होते हैं, ये सनोदीय ब्राह्मण था। जनरली सन्यासी जो होते हैं सनोदीय ब्राह्मण के घर में प्रसाद नहीं लेते। तो प्रॉपर तात्पर्य में ये सनोदीय ब्राह्मण कौन है, थोड़ा बहुत इतिहास बताते हैं। तो प्रॉपर बता रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वैश्य कम्युनिटी जो है उनका 3 विभाग होता है। अग्रवाल कम्युनिटी, कालावार कम्युनिटी और सानवाद कम्युनिटी। इसमें से अग्रवाल श्रेष्ठ वैश्य माना जाता है और बाकी 2 है कालावार और सनवाद, दे आर लिटिल लोअर कास्ट। तो जो पुरोहित, जो ब्राह्मण कालावार कम्युनिटी और सनवाद कम्युनिटी को गाइड करते हैं उनको बोलते हैं सनोदिया ब्राह्मण। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं ये सनोदाय सानोयाद, ये एक्चुअली बंगाल में एक डायनेस्टी है सुवर्ण वणिक। सुवर्ण वणिक चैतन्य चरितामृत में कई बार वर्णन आता है। सुवर्ण वणिक मतलब जो लोग गोल्ड में डील करते हैं, गोल्ड सिल्वर या बैंकिंग में। तो जनरली उस समय भी वेस्टर्न इंडिया में अग्रवाल जो है बैंकिंग प्रोफेशन में थे, जैसे सुवर्ण वणिक वैसे ही। तो ये अग्रवाल और ये सुवर्ण वणिक प्रॉपर लिखते हैं, शायद अयोध्या से आए थे, दे आर ऑल कम फ्रॉम अयोध्या। तो जो ब्राह्मण इनको गाइड करते हैं इनको बोलते हैं सनोदीय ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण जो है हाई क्लास ब्राह्मण नहीं होते। तो जनरली सन्यासी ये ब्राह्मण के घर में प्रसाद नहीं लेते। पर महाप्रभु क्या क्या देखते हैं, मेरे गुरु के गुरु माधवेंद्र पुरी ने लिया है, मैं भी लूंगा, आई विल डेफिनेटली ईट। और महाप्रभु उनको बोलते हैं आप मुझे प्रसाद खिलाना। तथापि पूरी देखी तार वैष्णव आचार, शिष्य करी तार भिक्षा कैला अंगीकार। तो हालांकि ये ब्राह्मण सनोदीय कम्युनिटी के थे, माधवेंद्र पुरी ने देखा था इनके अंदर वैष्णव गुण है और माधवेंद्र पुरी ने उनको दीक्षा दिया और शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और माधवेंद्र पुरी ने इनका हाथ का खाना भी खाया। तो हमने ये देखा था सबसे इंपॉर्टेंट है व्यक्ति का जन्म कौन से भी कुल में हुआ हो, वैष्णव के लक्षण है तो उसको वैष्णव मानना चाहिए। महाप्रभु तार यदि भिक्षा मांगिला,
दैन्य करी सही विप्र कहीते लागेला। जब महाप्रभु स्वयं मांग रहे, जनरली क्या होता है, हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं और भगवान से बहुत विनती करते हैं, भगवान खाइए खाइए खाइए, है कि नहीं। पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है, भगवान मांग के खा रहे हैं। जैसे सुदामा का लीला है ना, भगवान कृष्ण मांग के खाते हैं सुदामा जी से, सुदामा आप क्या लेके आए हो मुझे दो। सुदामा देने के लिए तैयार नहीं है, भगवान छीन के खाते हैं। तो ऐसे महाप्रभु रिक्वेस्ट कर रहे हैं ब्राह्मण को, आप बनाइए मेरे लिए। पर ये ब्राह्मण इतने नम्र हैं, वो बोलते हैं, तुम्हार भिक्षा दीब बड़ा भाग्य से हमारे, तुम्ही ईश्वर नाही तुम्हार विधि व्यवहार। ये ब्राह्मण बोलते हैं, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, आपको खाना बना के खिलाने का अवसर मिल रहा है, आप साक्षात भगवान हो, आपका दिव्य स्तर है, इसलिए नियम आपको लागू नहीं होते। भगवान को विधि लागू होता है क्या? लागू नहीं होता। प्रभुपाद लिखते हैं, भागवतम का पहला स्कंद, जब भगवान राम वो सेतु बनाते हैं समुद्र के ऊपर, जनरल रूल क्या है, पत्थर कभी पानी में तैरता नहीं है। पर ये रूल किसने बनाया? भगवान ने ही बनाया। भगवान चाहे तो रूल को तोड़ भी सकते हैं ना। तो वही भगवान ने तो सोचा कि अभी ये रूल काम नहीं करना चाहिए, रूल काम नहीं किया, ठीक है नहीं। अगर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अंबानी है, अगर वो अपने ऑफिस में जा रहा है, पार्किंग लॉट होता है, पर वो अपना कार कहीं पे भी पार्क कर सकता है, उसके लिए रूल्स नहीं है। तो वैसे ये ब्राह्मण बोल रहे हैं, भगवान जनरल रूल्स है कि सन्यासी सनोदीय ब्राह्मण के घर में प्रसाद नहीं लेते, पर आप तो साक्षात ईश्वर हो, आपके लिए रूल्स नहीं है। मूर्ख लोक करीबे का तुम्हारे नंदन, सहिते न पारिमो से दुष्टरे वचन। तो ये ब्राह्मण बोलते हैं, आप मेरे घर में प्रसाद खाओगे तो लोग आपकी निंदा करेंगे। अरे क्या कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, ऐसे पतित लोगों के घर में प्रसाद ले रहे हैं। पर ये ब्राह्मण बोल रहे हैं, मैं ऐसे लोगों की निंदा करता हूं। तो कौन निंदा करेंगे? जो ऊंचे कुल के ब्राह्मण हैं, वो महाप्रभु की निंदा करेंगे कि ये महाप्रभु कैसे नीच जाति के ब्राह्मण के घर में प्रसाद ले रहे हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखता है, महाप्रभु ने अपने उदाहरण से सिखाया है, सबसे इंपॉर्टेंट है वैष्णव होना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जात इत्यादि महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये ब्राह्मण जो है फियरलेसली, जो उच्च उच्च कुल के जो ब्राह्मण हैं उनको, उनकी निंदा करता है, बोलते हैं मूर्ख हैं ऐसे लोग जो महाप्रभु की निंदा करते हैं, महाप्रभु के आंदोलन की निंदा करते हैं। जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए थे, बहुत सारे लोगों ने प्रभुपाद की निंदा की। प्रभुपाद ने अमेरिकन को, फॉरेनर्स को ब्राह्मण दीक्षा कैसे दिया, वैष्णव कैसे बनाया, ये वो। पर यहाँ पे देखिए महाप्रभु का उदाहरण है, महाप्रभु ने स्वयं जो सनोदीय ब्राह्मण है उनके घर में प्रसाद लेते हैं। महाप्रभु के जो पार्षद हैं, हरिदास ठाकुर, महाप्रभु उनको नामाचार्य बनाते हैं, हालांकि उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है। सो प्रॉपर राइट्स हियर, ऐसे जो शुद्ध भक्त है, ये ब्राह्मण की तरह उनके पास अधिकार है, ऊंचे कुल के ब्राह्मण उनको भी निंदा करना, उनको भी डांटना। पर ये जो डांटना है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, अहंकार की वजह से ये ब्राह्मण नहीं बोल रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए बोल रहे हैं। जो लोग महाप्रभु और महाप्रभु के भाव को नहीं समझते, उनकी निंदा करते हैं, ऐसे लोग एक्चुअली मूर्ख है, दे आर फुलिश। हमने देखा था प्रकाशानंद सरस्वती पंडित थे, शास्त्रों में निपुण थे, वेद का पठन किया था, पर महाप्रभु की निंदा कर रहे। सो सच पीपल आर फूलिश। उस समय महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु कहे श्रुति स्मृति यत श्री गण ऋषि गण, सभी एक मत नहीं भिन्न भिन्न धर्म। तो महाप्रभु बोलते हैं, आप जो बोल रहे हो सही है, क्योंकि वेद पुराण और जो साधु संत हैं उनका कभी अग्रीमेंट नहीं होता, दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस। तो प्रॉपर लिखते हैं तात्पर्य में, नासव ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, अलग अलग ऋषि अलग अलग मत देते हैं, गिव डिफरेंट ओपिनियंस। तो महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था, आई फॉरगॉट हिज नेम। तो ये इंटरेस्टिंग कहानी है, मुझे ये डिवोटी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एक बार जब महाप्रभु शायद यही वाराणसी प्रयाग में कहीं पे इनको मिलते हैं, तो ये व्यक्ति के पास किसी ने, इसको मुस्लिम ने इन पे पानी छिड़क के इनको मुस्लिम बना दिया। उस समय होता था 500 साल पहले, मुस्लिम ने आप पे पानी फेंक दिया या कुछ कर दिया तो हिंदू धर्म चला जाता है, तो इसका हिंदू धर्म भ्रष्ट हो गया। तो ये अलग अलग ब्राह्मणों के पास जाते हैं और पूछते हैं, मैं वापस अपना हिंदू धर्म कैसे प्राप्त करूं। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज देते हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम, आप 1000 ब्राह्मणों के पास जाओ सोल्यूशन ढूंढने के लिए, 1000 चीज बताएंगे। तो थोड़े ब्राह्मण इनको बोलने लगे, तुम गरम गरम घी पियो 1-2 लीटर, जब गरम गरम घी पियोगे तुम मर जाओगे।
पर क्योंकि मरते मरते तुम्हारे पेट में घी होगा, अगले बार तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे। ऐसा अलग अलग ओपिनियंस देते हैं। तो जब महाप्रभु के पास आते हैं, महाप्रभु उनको बोलते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, वृंदावन धाम जाओ, भक्ति करो और वैष्णवों की सेवा करो। तो जब सनातन गोस्वामी वहां पे पहुंचते हैं, ये व्यक्ति ऑलरेडी वृंदावन धाम में थे, वहां पे भजन कर रहे थे। तो महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं कि अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियंस रहता है, डिफरेंट ओपिनियंस पीपल है। थोड़े बोलते हैं सन्यासी को यहाँ नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं करना चाहिए। देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस। पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि भगवान जो बोल रहे हैं उसका सुनना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो बोल रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एकम मीन्स ओनली कृष्णा। अगर हम कृष्ण का पालन करेंगे, कृष्ण के आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे, दैट इज द परफेक्शन। नहीं तो हम पूर्ण रूप से कंफ्यूज होंगे, विल बिकम वेरी कंफ्यूज। और भगवान कृष्ण का इच्छा कैसे समझ में आएगा? परंपरा के माध्यम से ही समझ में आएगा। महाप्रभु स्वयं परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? क्योंकि माधवेंद्र पुरी ने किया है, मैं वही करूंगा। माधवेंद्र पुरी ने आपके घर में खाया है, मैं भी खाऊंगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। भगवान की भक्ति के बिना ये सब तत्वों को समझना बहुत मुश्किल है। पर भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय दूसरा श्लोक, धर्म प्रोजित कैतवत्र। बहुत सारे धर्म हैं जो कैतव धर्म है। कैतव धर्म मतलब चीटिंग रिलीजन, जेन्युइन रिलीजन नहीं है। जेन्युइन रिलीजन मतलब क्या? पूर्ण तरीके से भगवान की भक्ति करना। वही भागवतम का पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 6, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धि। तो प्रॉपर लिखते हैं, व्हाट इज जेन्युइन रिलीजन? सही धर्म और कैटव धर्म में फर्क क्या है? व्हाट इज चीटिंग रिलीजन एंड जेन्युइन रिलीजन? जेन्युइन रिलीजन मतलब प्रॉपर लिखते हैं, इट इनेबल्स वन टू बिकम अ लवर ऑफ गॉड। अगर वो धर्म का पालन करने से आप भगवान के प्रेमी बन रहे हो, वो सही धर्म है। नहीं तो कैटव धर्म है, चीटिंग रिलीजन है। तो हम भागवतम के श्लोक वर्णन करता है, जब हम भगवान की भक्ति अहेतुकी अप्रतियता विदाउट कंडीशन भक्ति करते हैं, इसी को एक्चुअल जेन्युइन रिलीजन बोलते हैं। धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार पूरी गोसाई से आचरण से धर्मसार। महाप्रभु वही कृष्ण जो धर्म के बारे में बताते हैं, गीता धर्म शास्त्र है, वही कृष्ण भी महाप्रभु के रूप में है। और महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? धर्म स्थापना करने के लिए कृष्ण भी आते हैं और धर्म स्थापना करने के लिए साधु भी आते हैं। धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार। भगवान कृष्ण धर्म स्थापना करने के लिए गीता बोलते हैं, पर साधु वो गीता के अनुसार जीते हैं। इसलिए धर्म समझना है तो साधुओं के चरित्र को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, डिवोटीज बिहेवियर, शुद्ध भक्त का जो व्यवहार है, उससे ही धर्म क्या है हमको समझ में आता है। और पूरी गोस्वामी माधवेंद्र पुरी इतने महान संत हैं, उनका जो आचरण है धर्म का सार है। पूरी गोसाइर ये आचरण सही धर्म सार। मतलब महाप्रभु बोल रहे हैं, मेरे जो गुरु हैं, हमारा जो गुरु वर्ग है, वो जो करते हैं वही धर्म है, दैट इज रिलीजन। गुरु का पालन करो, गुरु परंपरा का पालन करो, यू आर एक्चुअली फॉलोइंग अ रिलीजन। तो जैसा हम बता रहे थे, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म मतलब जो भगवान बोलते हैं। और भगवान बोलते हैं कैसे समझ में आएगा? भगवान हमारे लिए क्या चाहते हैं, व्हाट वी शुड डू, गुरु का पालन करना। तो महाप्रभु अपने गुरु माधवेंद्र पुरी का पालन करो। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं, साधु मीन्स हॉनेस्ट मैन। साधु मतलब प्रामाणिक व्यक्ति। और ऐसे साधु को महाजन भी बोलते हैं या महात्मा भी बोलते हैं। और महात्मा कौन है? भगवान कृष्ण गीता में डेफिनेशन देते हैं। देखिए, शिला प्रभुपाद के जो तात्पर्य है ना, इतने सिस्टमैटिक है। तो ये श्लोक में महाप्रभु बता रहे हैं, साधुर व्यवहार। साधु, हु इज अ साधु? साधु इज हॉनेस्ट मैन, महाजन या महात्मा। महात्मा कौन है? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूदादिम अव्ययम। महात्मा कौन है? जिसने दैवी प्रकृति, आध्यात्मिक शक्ति श्रीमती राधा रानी का आश्रय लिया है। भजन्ति अनन्य मनसो। अनन्य मनसो का अर्थ क्या है? विदाउट मटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छा के बिना जो भजन करता है, ऐसा व्यक्ति महात्मा है। पर प्रभुपाद बता रहे हैं,
ये दुनिया में ये महात्मा शब्द हर व्यक्ति उपयोग करता है, महाजन शब्द हर व्यक्ति उपयोग करता है। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं, बहुत प्रैक्टिकल तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं हर व्यक्ति के लिए एक महात्मा होता है। हमारे लिए महात्मा, महाप्रभु के लिए महात्मा है माधवेंद्रपुरी। हर व्यक्ति के लिए एक महात्मा, हर व्यक्ति के लिए एक महाजन है। जो बिजनेसमैन है उसको लगता है मेरे से जो बड़ा बिजनेसमैन है वो महाजन है, मुकेश अंबानी मेरे महाजन है। थोड़े लोगों को जो दार्शनिक है उनको लगता है जैमिनी ऋषि मेरे महाजन है। जो योग में विश्वास रखते हैं उनको लगता है पतंजलि ऋषि मेरे महाजन है। तो हर व्यक्ति का महाजन होते हैं। जो ज्ञानी है उनको लगता है दुर्वास, दत्तात्रेय, कपिल ये मेरे महाजन है। और जो असुरिक वृत्ति है उनके भी महाजन होते हैं। उनके महाजन कौन है? रावण मेरा महाजन, सबको किडनैप कर दिया रावण ने। हिरण्यकशिपु मेरा महाजन, हिरण्याक्ष मेरा महाजन। हर व्यक्ति का महाजन होता है। और प्रभुपाद हंसी में लिखते हैं जो लोग एवोल्यूशन इत्यादि साइंटिफिक बुक पढ़ते हैं उनके लिए महाजन है डार्विन। लोगों के महाजन डार्विन है। और डार्विन का कथा क्या है, डार्विन का सिद्धांत क्या है? हमारे पूर्वज बंदर हैं, ये डार्विन का सिद्धांत है। तो लोग डार्विन को अपना महाजन मानते हैं। थोड़े लोगों के महाजन अजामिल है, उनको लगता है अजामिल की तरह जिंदगी जीना चाहिए। हर व्यक्ति के अलग अलग महाजन होते हैं। सो दैट्स व्हाट प्रॉपर एक्सप्लेन्स इट। हाँ, हम देखते हैं हिस्टोरियंस के महाजन है, पब्लिक स्पीकर के महाजन है। स्वविद वराहोस्त्र करे संस्तुत पुरुष पशु न यत कर्ण पतोपेत जातु नाम गदाग्रज। तो यहाँ पे वर्णन है जैसे महाप्रभु अपने महाजनों के बारे में जानना चाहते हैं, हर व्यक्ति अपने महाजन के बारे में जानना चाहता है। मेरे फिल्म हीरो जो बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज इत्यादि देखते हैं उनके लिए हीरो हीरोइंस महाजन होते हैं। तो हर व्यक्ति अपने महाजन के बारे में पढ़ता है, स्मरण करता है, उनसे प्रार्थना करता है कि नहीं? हम जो करते हैं द सेम थिंग आउटसाइड पीपल डू। जैसे महान शुद्ध भक्त आते हैं, हम जाके उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे कृपा मांगते हैं। जो हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार्स को फॉलो करते हैं वो लोग जब आते हैं लोग उनके पीछे भागते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनका ऑटोग्राफ प्राप्त करने के लिए। तो प्रभुपाद ये श्लोक लिखते हैं भागवतम का, जो लोग भगवान का गुणगान नहीं सुनते, भगवान के शुद्ध भक्तों का गुणगान नहीं सुनते हैं, पर जो भौतिकवादी लोगों का गुणगान सुनते हैं उनको अपना महाजन मान के चलते हैं, ऐसे लोग पशु की बाती है। दे आर लाइक एनिमल्स, एनिमलिस्टिक पीपल, एनिमलिस्टिक महाजन्स। ऐसे पशु के जो वृत्ति के लोग हैं उनके ऐसे ही महाजन हैं। सो प्रॉपर राइट्स हियर। इसलिए हमारा महाजन कौन है वो निश्चित करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हु आर महाजन। जो हमारे महाजन होंगे, जो हमारे हीरोज होंगे, रोल मॉडल्स होंगे, उसी के अनुसार हम बनेंगे। हमारे रोल मॉडल्स हीरोज कौन है ये निश्चित करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉपर राइट्स हियर देयर आर मेनी मेनी महाजन। प्रॉपर लिखते हैं थोड़े लोगों के लिए महाजन अगासुर, बकासुर, पूतना जैसे असुर है। थोड़े लोगों के लिए वेन इत्यादि महाजन है। पर महाप्रभु हमको बता रहे हैं हमारे महाजन मतलब दोज हु आर इन द परंपरा। तो प्रॉपर कहीं पे लिखते हैं ये 12 महाजन है, देयर आर दिस 12 महाजन इन आवर सिस्टम। तो ये 12 महाजनों का हम पालन करेंगे, देन एक्चुअली आवर लाइफ कैन बी सक्सेसफुल, तब हमारा जिंदगी सफल होगा। तो प्रॉपर लिखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में बताते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्तेत करिया ऐक्य। नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं साधु शास्त्र गुरु, अगर ये 3 चीज का हम पालन करेंगे तब हमारा जिंदगी सफल होगा। तो धर्म क्या है समझने के लिए ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार, राइट? सो वन हैज टू अंडरस्टैंड दीस 3 थिंग्स। जैसे एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ट्राइपॉड स्टैंड जानते हैं? किसी चीज को खड़ा रखने के लिए मिनिमम 3 लेग्स चाहिए। तो वैसे ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, साधु गुरु शास्त्र। ये 3 चीज हमारे जिंदगी में होंगे, हमारा जिंदगी फर्स्ट क्लास चलेगा। तो प्रॉपर लिखते हैं साधु मीन्स ग्रेट पर्सनालिटी लाइक महाप्रभु, शास्त्र मतलब गीता भागवतम, और गुरु मतलब जो महाप्रभु या भगवान के पच्चीनों पे चलते हैं, हमको गाइड करते हैं, दीज आर कॉल्ड गुरुस। तो ऐसे महाजनों के पच्चीनों पे हम चलेंगे, देन लाइफ इज सक्सेसफुल। पूरी गोसाइर ये आचरण सही धर्म सार। महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं जो पूरी गोस्वामी, जो महाजन, जो साधु बताते हैं वो धर्म का सार है। पर प्रभुपाद लिखते हैं
दुर्भाग्य है ये दुनिया में, लोग ऐसे महाजनों का पालन नहीं करते हैं, पूर्ण तरीके से शरीर में ही लिप्त है, शरीर के सुख में ही लिप्त है। यस्यास्म बुद्धि कुणपेत्र धातु के स्वधिक कलत्रादिषु भौम्य इज्जति यतीर्थ बुद्धि शलिलेन करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोकर। ऐसे लोग मानते हैं कि ये शरीर मैं हूं, आई एम दिस बॉडी, और ये शरीर क्या है, एक गोनी है, बैग है, कफ पित्त वात का। तो ऐसे लोग शारीरिक स्तर पे ही रहते हैं, ऐसे लोग पशु की तरह है। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, मिचे मायार वशे याच बेशे काच हाबू डुबू भाई जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तार दुख नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, अरे अगर आप कृष्ण का आश्रय नहीं लोगे, माया के वश में रहोगे, माया आपको डुबाते रहेगी, कभी पानी के अंदर कभी बाहर। तो अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे, अगर हम ये विश्वास उत्पन्न करेंगे कि हम कृष्ण दास हैं, कर ले तार आर दुख नाई, हमारे सब दुख मिट जाए। तो प्रभुपाद बहुत जगह गीता में हो या भागवत में हो या चैतन्य चरितामृत में हो, प्रभुपाद बहुत जगह वर्णन करते हैं हमारे दुख का एक ही कारण है कि हम कृष्ण को भूल गए हैं, हम भगवान के भक्तों को भूल गए हैं, उनको महाजन हम बनाते नहीं हैं, ये दुनिया के लोगों का महाजन बनाते हैं, इसलिए हमारा पतन होता रहता है। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, अगर हमको एक्चुअल तत्व क्या है समझना है, वी हैव टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ महाजन। यही मध्य लीला में आगे वर्णन आएगा। परम कारण ईश्वरे केह नाही माने स्वस्व मत स्थाप परमात्रेर खंडने। तो जो व्यक्ति अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यशाली है, वो परम कारण ईश्वरे भगवान कृष्ण की आज्ञा को नहीं मानते, केह नहीं माने, अपना अपना मत बनाते हैं, अपना अपना इंस्ट्रक्शन, स्वयं का एक धर्म शुरू करते हैं। ताते चय दर्शन हईते तत्व नाही जानी महाजन यही कहे सही सत्य मानी। तो ये चैतन्य चरितामृत आगे के श्लोकों, आगे के अध्यायों में आएगा। ये महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं देते इत्यादि, तो यहाँ पे महाप्रभु बता रहे हैं, अगर हम भगवान के उपदेशों का पालन नहीं करेंगे, अपने मन के अनुसार चलेंगे, ये जो षड दर्शन है भगवान के भक्तों के मुख से आया हुआ जो चीज नहीं है, उसके अलावा किसी और से सुनेंगे, तो हम तत्वों को नहीं जानेंगे। तत्व को जानना है, सत्य को पहचानना है, तो एक ही मार्ग है, महाजन से ही कहे से ही सत्य मान। जो महाजन बोलते हैं उसी को सत्य मानना है। वॉट एवर इज स्पोकन बाय द महाजन इज एक्चुअली दी ट्रुथ। और प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं कि 12 महाजन है, ब्रह्मा नारद शंभु चतुष्कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि शुकदेव यमराज। सो हमको वी हैव टू सिलेक्ट दिस महाजन्स। तो प्रॉपर लिखते हैं, वी हैव टू सिलेक्ट आवर महाजन फ्रॉम द गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो महाप्रभु के पच्चीनों में चलते हुए महाप्रभु ने अपने महाजन, अपने गुरु ईश्वरपुरी, उनके परम गुरु माधवेंद्रपुरी को माना। तो हमारे लिए भी द फॉलोइंग द सेम फुटस्टेप्स। महाप्रभु के पार्षद हुए षड गोस्वामी, उसके बाद सो मेनी अदर फॉलोअर्स, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, शिला प्रभुपाद। अगर हम इनमें से किसी को महाजन चुनेंगे, लाइफ कैन बी सक्सेसफुल। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासव ऋषि यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यम महाजनो येन गतस्स पंथा। ये युधिष्ठिर महाराज महाभारत में बताते हैं, वन पर्व। तो महाप्रभु ये श्लोक कोट करते हैं, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना। ड्राई आर्ग्यूमेंट्स, हम तर्क विचार करेंगे, कंक्लूजन पे नहीं आएंगे, वी विल नेवर कम टू अ कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। नाशव ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, जैसे हमने वर्णन किया था, हर ऋषि दूसरे ऋषि से भिन्न मत रखता है, हर ऋषि का अलग अलग ओपिनियन रहता है। भगवान को प्राप्त करना, ये करो ये करो ये करो। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, धर्म का जो तत्व है बहुत गुह्य है, सिर्फ शास्त्र पढ़ के समझ में नहीं आएगा। शास्त्र कैसा पढ़ना है, साधु और गुरु के संगति में। इसलिए हमको क्या करना है, महाजनो ये न गतस्स पंथ। ये युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, जो महाजन है वो बोल रहे हैं भगवान के तत्वों को समझना बहुत गुह्य है। गीता के शुरुआत में अर्जुन को लग रहा था धर्म मतलब युद्ध मत करो, अर्जुन कन्विंस थे, धर्म मीन्स डोंट फाइट। भगवान कृष्ण बताते हैं धर्म मतलब युद्ध करो।
तुम युद्ध नहीं करोगे तो वो अधर्म है। तो बहुत बार हमको जो लगता है वो धर्म है, शायद वो धर्म नहीं होगा। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम। तो धर्म को जानना है एक ही तरीका है, महाजनो ये न गतस्सपंता। सरल तरीका है, जो महाजन ने किया है, जो वरिष्ठों ने किया है, शुद्ध भक्तों ने किया है, उसी का पालन करो। तबे से ही विप्र प्रभु के भिक्षा कराइल, मधुपुरीर लोक सब प्रभु के देखी आइल। तो ये पूरे डिस्कशन के बाद ये ब्राह्मण महाप्रभु को प्रसाद खिलाते हैं। और मधुपुरी का अर्थ है मथुरा के लोग, उनको जब समाचार मिलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, सब मथुरा जो वासी है, निवासी हैं, सब लोग आते हैं महाप्रभु को देखने के लिए। लक्ष्य संख्या लोग का ऐसे नाहिक गणन, बाहिरहान प्रभु दीला दर्शन। लाखों लोग जम गए महाप्रभु को देखने के लिए, और महाप्रभु बाहर आके सबको दर्शन देते हैं। बाहुतुली बले प्रभु हरि बोल ध्वनि, प्रेमे मत्ते नाचे लोग करी हरि ध्वनि। तो महाप्रभु लोगों को देख के हाथ अपना दोनों हाथ ऊपर करके महाप्रभु बोलते हैं हरि बोल चैंट हरे कृष्णा। और सब लोग पागल हो गए महाप्रभु को देख के, और सब लोग नाचने लगे, महामंत्र का उच्चारण करने लगे। यमुनार 26 घाटे प्रभुर कैला स्नान, सही विप्र प्रभु के देखा या तीर्थ स्थान। अभी महाप्रभु पहले बार आए हैं वृंदावन, लेकिन मतलब कृष्ण ही है, फिर भी यह अवतार में पहले बार आए हैं। तो महाप्रभु को भी एक दाम दर्शक लगता है, ही ऑल्सो नीड्स अ दाम दर्शक। और क्योंकि ये ब्राह्मण ऑलरेडी मथुरा में रहते हैं और माधवेंद्रपुरी के कनेक्शन है इनको, तो ये महाप्रभु के गाइड बनते हैं, दाम दर्शक बनते हैं, और महाप्रभु इनके साथ अलग अलग जगह जाते हैं और वृंदावन का दर्शन कराते हैं। तो यमुना में 24 घाट है, महाप्रभु हर घाट में स्नान करते हैं। तो जनरली हम जाते हैं यमुना में, एक घाट में स्नान कर दिया, हमको लगता है सब यमुना ही है, लेकिन यमुना का ही पानी बहता है सब जगह, फिर से क्यों स्नान करना है। महाप्रभु ने हर जगह स्नान किया, 24 घाट स्नान किया। और ये ब्राह्मण अलग अलग तीर्थस्थली दिखा रहे हैं। तो ये 24 घाट कौन सा है यमुना के तट में, प्रोपा लिखते हैं अविमुक्त, अधिरूढ़, गुह्य तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, खनकल तीर्थ, तिंदुकुल, सूर्य तीर्थ, वट स्वामी, ध्रुव घाट, जहां पे नारद मुनि ध्रुव महाराज को उपदेश इत्यादि देते हैं। ऋषि तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, बोध तीर्थ, गोकर्ण, कृष्ण गंगा, वैकुंठ, असिकुंड, चतुर समुद्रिक कूप, अक्रूर तीर्थ, याज्ञिक विप्रस्थान, कुब्जा कूप, रंगस्थल, मंचस्थल, मल्ल युद्ध स्थान, दशाश्वमेध। These are the 12 घाट्स यमुना के तट में। स्वयंभू विश्राम, दीर्घ विष्णु भूतेश्वर, महाविद्या गोकर्णादि देखिला विस्तर। तो कौन कौन से स्थान देखते हैं महाप्रभु, ये सब लगभग मथुरा के स्थली हैं। स्वयंभू, विश्राम घाट, दीर्घ विष्णु, भूतेश्वर महादेव, महाविद्या, गोकर्ण, ये सब स्थली देखते हैं। वन देखी बारी यदि प्रभु रहिला मन हिला, सहित ब्राह्मणे प्रभु संगीत लैला। तभी मथुरा का सब स्थली देख लिया, पर महाप्रभु का इच्छा था वृंदावन, जो 12 वन है वृंदावन के, उसका भी दर्शन करना है। तो महाप्रभु ये ब्राह्मण को बोलते चलो मेरे साथ। मधुवन ताल कमूड बहुला वन गेला, तहां तहां स्नान करी प्रेमाविष्ट हिला। तो महाप्रभु मधुवन जाते हैं, तालवन जाते हैं, कुमुड वन जाते हैं, और बहुला वन जाते हैं। और जहां पे भी जाते थे महाप्रभु, जहाँ कुंड मिलता था, कुछ भी चीज मिलता था, महाप्रभु स्नान करते थे बहुत आनंद के साथ। तो प्रॉपर लिखते हैं वन मतलब फॉरेस्ट, और वृंदावन, इसका नाम वृंदावन क्यों है, क्योंकि वृंदा देवी यहाँ पे रहती है, और वृंदा देवी का अर्थ है तुलसी देवी। तो जहाँ पे तुलसी का वन होता है, तुलसी भरे मात्रा में होती है, उसको बोलते हैं वृंदावन, तुलसी का निवास स्थल। तो प्रॉपर लिखते हैं ये जो वृंदावन है, इट्स नॉट बाकी वन की तरह वन नहीं है, पर क्योंकि थिक वेजिटेशन है, ऐसा नहीं कि बड़े 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 जंगल जैसे पेड़ हैं, इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अलग एक वन है जहाँ पे छोटे छोटे कुंज, घना कुंज होते हैं। और प्रॉपर बता रहे हैं 12 वन है यमुना के, पश्चिम भाग में थोड़े वन है और पूर्व भाग में थोड़े वन है। सो जो यमुना की ईस्टर्न साइड में सिचुएटेड है, भद्रवन, बिल्ववन, लौह वन, भांडीर वन, महावन का मतलब है गोकुल, 5 ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ यमुना।
वेस्टर्न साइड मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खांडीरवन, वृंदावन। 7, 5 + 7 12। इस तरह से ये 12 वन महाप्रभु जाते हैं। पटे घाबी घाट चरे प्रभु के देखिया, प्रभु के बेड़ा या आसी हुंकार करिया। जब महाप्रभु चल रहे हैं वृंदावन में, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, वृंदावन में तुलसियां होते हैं बहुत सारे, और वृंदावन में बहुत सारे गायें होती है। अभी तो दोनों का संख्या कम हो गया है, पर उस समय वृंदावन मतलब इतने सारे गायें होती थी। तो महाप्रभु जब चल रहे हैं वृंदावन के रास्ते में, बहुत सारे गायें गुजरते हैं, और महाप्रभु को देख के सब लोग आवाज करते हैं और महाप्रभु को घेर लेते हैं। घाबी देखी स्तब्ध प्रभुर प्रेमेर तरंगे, वात्सल्य घाबी प्रभु के चाटे सब अंगे। तो महाप्रभु जब ये गायों को देखते हैं, महाप्रभु स्तंभित होते हैं। महाप्रभु को कृष्ण का स्मरण होता है, भगवान को गायों के प्रति इतना प्रेम है, महाप्रभु उधर ही रुक जाते हैं, और गाय सब महाप्रभु को चाट रहे हैं। लॉट ऑफ अफेक्शन है कि नहीं। सुष्टहान प्रभु करे अंग कांडुयन, प्रभु संगे चले नाही चाड़े देहुगन। तो महाप्रभु क्या करते हैं, ये सब गाय चाट रहे हैं महाप्रभु को, और महाप्रभु कैरस कर रहे हैं। कांडुयन करते हैं स्क्रैचिंग। गायों को आप थोड़ा स्क्रैच करो ना, गायों को अच्छा लगता है, क्योंकि बेचारे गाय स्वयं नहीं कर पाते, तो आप जब करोगे ना, द काउज बिकम वेरी हैप्पी। गाय जो बहुत प्रसन्न होता है। तो महाप्रभु भी गाय की सेवा कर रहे हैं, और ये गाय जो है, देनुगन जो है, महाप्रभु को छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है, महाप्रभु के साथ ही चिपक के बैठे हैं। कष्टे सृष्टे देनु सब राकीला गोयाल, प्रभु कंठ ध्वनि सुनी ऐसी मृगी पाल। तो बहुत मुश्किल के साथ जो ग्वाल पालते, जो ग्वाला थे, गायों को चरा रहे थे, बहुत मुश्किल के साथ गाय को वापस लाते हैं। गाय तो महाप्रभु को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, बहुत मुश्किल से घसीट के वापस लाते हैं, और महाप्रभु आगे बढ़ते हैं। उस समय हिरन जो है, महाप्रभु का मधुर कीर्तन सुन के महाप्रभु के पीछे पीछे चल रहे। मृग मृगी मुख देखी प्रभु अंग चाटे, भय नाही करे संग याय वाटे वाटे। ये जो मृग मृगी फीमेल मेल फीमेल जो डियर्स हैं, महाप्रभु के पास आते हैं और महाप्रभु के शरीर को चाटने लगते हैं। जनरली ना गाय चाटते हैं, मृग कभी आते नहीं है। मनुष्यों को देखते हैं तो मृग भाग जाते हैं, जैसे रन अवे। वृंदावन में मृग भी हैं, पर पास में नहीं आएंगे। पर यहाँ पे कुछ अलग ही दृश्य होता है। सब महाप्रभु के पास आके उनसे भयभीत नहीं है, आके चाट रहे हैं महाप्रभु को, और महाप्रभु के साथ चल रहे हैं। शुक पीक भृंग प्रभु रे देखी पांचम गाय, शिकी कन नृत्य करी प्रभु आगे आए। तो जो मधुमक्खियां हैं, पंक्षियां हैं, तोते, कुकूज इत्यादि, कोयल इत्यादि, पंचम गाय का अर्थ 5th नोट, म्यूजिक का 5th नोट गाते हैं, और जो मोर है सामने नाच लगते हैं महाप्रभु के, थोड़ा महाप्रभु का एंटरटेनमेंट करा रहे हैं। प्रभु देखी वृंदावनेर वृक्ष लता गने, अंकुर पुलक मधु अश्रु वरिशने। तो महाप्रभु को देख के वृंदावन के जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि भगवान कृष्ण साक्षात आ गए वापस। वृक्षों को भी समझ में आता है, और वृक्ष खड़े होके रोने लगते हैं। और वृक्ष जब रोने लगते क्या होता है, मधु टपकता है। मधु मतलब वृक्ष का रोना, हनी स्टार्ट्स टू फ्लो। फूल फल भरी ढाल पदे प्रभु पाए, बंधु ते की बंधु ये न बेट न लाए। तो ये जो लताएं हैं और ये जो पेड़ इत्यादि फूल फल से भरे थे, और महाप्रभु के सामने झुक रहे थे, और ये सब जो फल फूल इत्यादि महाप्रभु को अर्पण कर, दे जस्ट ऑफरिंग इट। क्योंकि वरिष्ठ कोई आते हैं, भगवान आते हैं, उनको अर्पण करना चाहिए। ये फल फूल भी भगवान को अर्पण कर रहे हैं, मानो बहुत समय बाद उनके दोस्त वापस आए हैं। क्योंकि उन वृंदावन में जितने भी लोग हैं, जो भी व्रजवासी हैं, कौन से भी शरीर में हो, पेड़ के शरीर में हो, सब व्रजवासी हैं, और उनके लिए परम मित्र कृष्ण है। अभी वही कृष्ण आए हैं महाप्रभु के रूप में, सबको सब लोग अपना जो बेट है महाप्रभु को अर्पण कर रहे हैं। प्रभु देखी वृंदावनेर स्थावर जंगम, आनंदित बंधु ये न देखे बंधुगण। तो वृंदावन के स्थावर जंगम, मूविंग नॉन मूविंग जो व्रजवासी हैं, सब महाप्रभु को देख के बहुत खुश होते हैं, जैसे बहुत सालों बाद अपने मित्र से मिल रहे। तासबार प्रीति देखी प्रभु भाववेश, साबस अने क्रीड़ा करे हान तारा वशी।
तो महाप्रभु इन सबका प्रेम देके बहुत भाव भाव में आ जाते हैं। तो वृंदावन की एक खासियत है, आप वृंदावन जाओगे, वृंदावन का हर जो छोटा चीज है आपके हृदय को प्रेम से भरेगा। विल फिल योर हार्ट विद लव, हर जो छोटा चीज है। तो महाप्रभु इतने प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, और महाप्रभु इन सब दोस्तों के वश में आते हैं। ऑल दिस वर इज फ्रेंड्स, पेड़ हो, पंक्षियां हो, गाय हो, और महाप्रभु इन सब के साथ लीला कर रहे हैं। प्रति वृक्ष लता प्रभु करे न आलिंगन, पुष्पादि ध्याने करे न कृष्ण समर्पण। तो महाप्रभु वृंदावन के हर पेड़ से इतना प्रेम करते हैं, हर पेड़ को जाके आलिंगन करते हैं महाप्रभु, हर लता को जाके आलिंगन करते हैं, और ये सब अपना फल फूल इत्यादि महाप्रभु को अर्पण करें। अश्रु कंप पुलक प्रेम शरीर अस्थिरे, कृष्ण बल बले उच्चेश्वरे। तो महाप्रभु रेस्टलेस हो गए वृंदावन में, कंप्लीटली रेस्टलेस। महाप्रभु के शरीर का कंपन हो रहा है, महाप्रभु इतने आनंदित हैं, कंटिन्यूअसली चैंट हरे कृष्ण बोलो ऐसे उच्चारण करते। स्थावर जंगम मिली करे कृष्ण ध्वनि, प्रभुर गंभीर स्वरे ये न प्रतिध्वनि। तो महाप्रभु का एक कीर्तन, महाप्रभु सबको बोल रहे कृष्ण बोलो। तो वृंदावन में जितने भी लताएं थे, पेड़ थे, गाय थे, अलग अलग जो प्राणी थे, सब लोग हरे कृष्णा बोलने लगे, महाप्रभु के साथ कीर्तन में ज्वाइन हो गए। मृगेर गाल धरी प्रभु करे न रोदने, मृगेर पुलक अंगे अश्रु नयने। उस समय महाप्रभु ये जो मृग थे उनके गले को पकड़ के उनको आलिंगन करते हैं और महाप्रभु रोने लगते हैं। और जब महाप्रभु ये मृग को स्पर्श करते हैं, उनके आंखों से अश्रु, उनको भी कृष्ण प्रेम आ जाता है। उस समय एक दो तोते होते हैं, मेल एंड फीमेल पैरेट, शुक सारी, मेल पैरेट को शुक बोलते हैं, फीमेल पैरेट को सारी बोलते हैं। इनके बीच में एक डिस्कशन महाप्रभु सुनते हैं। वृक्क ढाले शुक सारी दीला दर्शन, तहा देखी प्रभु किचु सुनील हैलम मन। तो जब महाप्रभु देखते हैं पेड़ के ऊपर दो तोते थे, वृंदावन में बहुत सारे तोते भी होते हैं, शुक और शारी, मेल एंड फीमेल पैरेट, महाप्रभु को देख के एक दूसरे से कुछ बात करने लगते हैं, और महाप्रभु इनके बातचीत को सुनते हैं। तो ये दोनों शुक और सारी क्या बातचीत करते हैं वो हम कल के सत्र में सुने। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर सेशन रहा आज का। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? ओके, आप सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। प्रद्युम्न प्रभु जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अच्युत गोपाल प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। बहुत आनंद हुआ, आप चैतन्य चरितामृत में ये 17वां चैप्टर समझा रहे हैं। और आई वॉज लुकिंग एंड वन वर्स इज 184 to 87, जो 3 वर्ष है, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह परपोर्ट में समझाया है। यस, 84 में बताया कि डिफरेंट वेदास और पुराणों में डिफरेंट ओपिनियन है, और इसलिए जैसे अपने इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी कितनी है, 52 डिफरेंट पार्टी है। सो बट अल्टीमेट इज सर्वधर्म परित्यज्य एकम शरणम मम, कृष्णा के शरण में ही जाना है, वही उत्तम रिलीजन है। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया है प्रभु जी। यस यस यस, सब डिवोटीज को होमवर्क है, ये 4-5 परपोर्ट्स पढ़ना है। हाँ, नहीं, राइट राइट प्रभु जी, वेरी नाइस। हरे कृष्णा, जय राधे श्याम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अशोक प्रभु जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं राजस्थान कोटा से हूँ, और नाथ द्वारा इधर एक जगह है, आप जानते हो बहुत अच्छे से, श्रीनाथ जी का स्थान है। वहां पर सनाड्य ब्राह्मणों का बाहुल्य है। तो मैं समझ रहा हूँ सनोडिया और सनाड्य क्या एक ही है, या इनका अपभ्रंश है, या अलग है? सनाड्य ही सनोडिया से बन के आया हो? सनाड्य, एक मिनट, पूरी बेल्ट है एक सनाड्य ब्राह्मणों की। तो ये सनोडिया और सनाड्य एक ही है क्या? मतलब सनोडिया का अपभ्रंश होकर के सनाड्य बन गया हो, ऐसा है, या कुछ अलग है, दोनों डिफरेंट है? बस एक मिनट, इस परपोर्ट देख रहा हूँ, प्रॉपर कुछ बताते हैं क्या। तो प्रॉपर लिखते हैं
सानो याद या सनोदिया, सानो याद से सनोदिया बनता है। अब कौन से बोले ब्राह्मण? सनाड्य, सनाड्य। ये शायद हो नाथद्वारा सकता बेल्ट में है, नाथद्वारा में पूरी बेल्ट है इनका। ये बनास के किनारे किनारे, ये जो बनास नदी है ना, इसके है। पूरे ये यहाँ पर 1500 घर हैं, मतलब ब्राह्मण है। एक्चुअली मैं आपको सही बात बताऊं, मैं खुद भी सनाटी ब्राह्मण हूँ। हरे कृष्णा। माई सेल्फ बिलोंग टू सनाटी ब्राह्मण कम्युनिटी। ओके, तो आप लोग मतलब ये समाज से कनेक्टेड हैं क्या? कालावाड़, सांगवाड़, नहीं, अग्रवाल ये ऐसे प्रभु कुछ जी मैं कनेक्शन? सनाट्य ब्राह्मण हूँ, उपमन उपाध्याय मेरा गोत्र है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो सनाट्य और सनोडिया सेम है या डिफरेंट है? ऑनेस्टली प्रभु जी, मुझे मतलब जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ प्रभुपाद के तात्पर्य से जानता हूँ, पर पता करना पड़ेगा किसी को। समवन विल हैव टू फाइंड आउट। हाँ। शायद सेम भी और हो दूसरी सकता बात प्रभु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सनोडिया जो है निम्न कुलीन ब्राह्मण कैसे कहलाए? मतलब क्या ऐसा डिस्टिंक्शन था इनके कार्यशैली में या इनके रहन सहन में, आचार विचार में, जिसकी वजह से ये इनको निम्न कोटि में क्लासिफाई किया गया? है। निम्न कोटि मतलब बेसिकली मतलब ब्राह्मणों में निम्न कोटि का था, सनाटियों मतलब सनोडिया को अच्छा नहीं माना जाता था। उनके यहाँ खान पान अच्छा नहीं होता सन्यासियों के लिए। उच्च कुलीन ब्राह्मणों में तो जा सकते थे, व्यवहार कर सकते थे, मगर सनोडियों के साथ व्यवहार के वर्जित था, सन्यासियों का विशेषकर। तो उसका क्या मतलब क्या कारण रहा कि क्यों वर्जना, इनकी वर्जना क्यों हुई? तो मैं प्रभुपाद के तात्पर्य से पढ़ रहा हूँ। तो प्रभुपाद, जैसे मैंने बताया था, प्रभुपाद बता रहे हैं तीन तरह के, देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ वैश्यास। प्रभुपाद लिखते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अग्रवाल, कालावार और संवाद। प्रभुपाद बता रहे हैं इनमें से अग्रवाल श्रेष्ठ हैं, पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं जो कालावार हैं जनरली बहुत बार नशा पान इत्यादि करते हैं। दे, ब्राह्मण के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये जो वैश्य कम्युनिटी है, दे ड्रिंक वाइन एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स। और क्योंकि इन लोगों के कुल गुरु, या जो ये सनोदिया ब्राह्मण इनके कुल गुरु होते हैं, इसलिए उनको उनका ऊंचा नहीं माना जाता। दैट इज व्हाट प्रभुपाद एक्सप्लेन्स हियर। जी प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के थैंक हमेशा बहुत सोच समझ के बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न पूछते यू। हैं। यस प्रभु जी, सो ट्रू। प्रभु जी, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। प्रभु जी, आपने जैसा कि बताया, साधु, शास्त्र और गुरु। 3 चीज़ें बताया ना, गुरु। ये 3 चीज़ें प्रभु जी होनी चाहिए। तो आपने साधु बनाए थे, जैसे हमारे महाप्रभु हुए, और गुरु जो उनकी परंपरा में चल रहे हैं, शास्त्र, भगवत गीता, भागवतम। तो प्रभु जी, हमारे वैष्णव संप्रदाय में तो समझ में आया, पर उसके अलावा भी बहुत सारे संप्रदाय हैं, या बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं जो पटभ्रष्ट हो चुके हैं। तो उनके जो साधु हुए, और उनसे जो गुरु हुए, और उनके द्वारा लिखित जो शास्त्र हुए, प्रभु जी, वो तो फिर परंपरा के हिसाब से चले ही नहीं, या फिर हम देखें तो एक ऑथेंटिक चीजें के हिसाब से चले ही नहीं, तो फिर प्रभु जी उनका कैसे? हमारा तो चलो समझ में आया, हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हैं, तो महाप्रभु आए, महाप्रभु से सारा ये हमारा एकदम गुरु परंपरा से आए, और प्रभुपाद ने इतने एकदम ऑथेंटिकेट हमें भागवतम, श्रील प्रभुपाद की, और चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता जैसे शास्त्र हमें प्राप्त हुए। पर अगर बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब इन सब चीजों को नहीं मानते हैं, तो वो तो प्रभु जी पथभ्रष्ट ही हो गए ना। पथभ्रष्ट नहीं, देखिए हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग होता है। दे हैव डिफरेंट डिफरेंट एम। तो जनरली ये चार वैष्णव संप्रदाय माने जाते हैं: ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय। these are फोर ऑथेंटिक वैष्णव संप्रदाय। पर बाकी भी संप्रदाय हो सकते हैं। शाक्त संप्रदाय हो सकता है, शिव संप्रदाय हो सकता है। उन सबके लक्ष्य अलग अलग हैं, दे हैव डिफरेंट डेस्टिनेशंस, है कि नहीं? तो उनको भगवत धाम नहीं जाना है, उनको कहीं और जाना है, शिव जी के पास जाना है, किसी को कहीं और जाना है, दैट्स फाइन। दुर्गा के उपासक हैं, तो सबका बिल्कुल। लक्ष्य अलग अलग है। किसी को ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, दे हैव डिफरेंट डेस्टिनेशंस। अगर डेस्टिनेशन आपका है कि कृष्ण लोक पहुंचना है, तो हम्म, प्रॉपर वैष्णव परंपरा में आना पड़ेगा। पर आपका हम्म, डेस्टिनेशन है ही नहीं कृष्ण लोक पहुंचने के लिए, तो आपको वैष्णव परंपरा की क्या जरूरत? आपको जो परंपरा चाहिए उसका पालन कीजिए। सो महाजन डिसाइड होते हैं लक्ष्य क्या है उसके हिसाब से। व्हाट इज हम्म, इट, प्रॉपर लिखते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एम यू हैव अ महाजन। आपको लगता है दुनिया में बहुत मजा करना है,
तो शायद रावण महाजन होगा, हिरण्यकशिपु महाजन होगा, प्रभुपाद की जरूरत नहीं है, आचार्यों की जरूरत नहीं है, पर आपका लक्ष्य है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, सो देन गौड़े वैष्णव। तो बाकी वैष्णव संप्रदाय में भी कृष्ण प्रेम का वर्णन नहीं है। श्री संप्रदाय के आप उपासक बनोगे, वैकुंठ तक पहुंचोगे, गोलोक वृंदावन वहां पे वर्णन नहीं है। तो कृष्ण प्रेम चाहिए, इफ यू वांट कृष्ण प्रेम देन यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर परंपरा। आपको चाहिए, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, उसी के हिसाब से परंपरा निश्चित होगा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हिरणमयी केशवी माता जी, आप अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी आपने। प्रभु जी, मेरा बहुत सा बेसिक सवाल है कि जब आप कल बोले थे ना ब्रह्मानंद सबसे ऊपर है, तो ब्रह्मानंद कैसे सबसे ऊपर हुआ प्रभु जी? हाँ, जनरली लोगों का वही अंडरस्टैंडिंग है ब्रह्मानंद, लोगों का हाँ, जनरल उनका अंडरस्टैंडिंग ब्रह्मानंद श्रेष्ठ है, पर हम सब जानते हैं कि उसके श्रेष्ठ सेवा का आनंद है, कृष्ण का भक्ति करना, वो जो आनंद है उससे श्रेष्ठ है। जी जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। Yes. हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेज है नहीं, आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं और कल पुनः आगे के सत्र में मिलेंगे। Yes. थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल गुरुज टू हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एवरीथिंग। हरि बोल हरि